न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर बट। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर आर पार है और फिर एक दूसरे के खिलाफ ज़बरदस्त बयानबाजी हो रही है और इस बार ये सियासत ट्रेजेडी पे हो रही है। जी हाँ, जो पुंछ और राजौरी में जो ट्रेजेडी हुई है और जिस तरह से वहाँ पे कई मौतें हुई हैं और जो आंकड़ा है वो 20 से ज़्यादा का आंकड़ा है, वो राजौरी पुंछ में लोगों की जानें चली गई हैं। लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, हैवी रेन्स और बादल फटने से लगातार वहाँ पे कई गाँव में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन इस पर अब सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर्स या खुद चीफ मिनिस्टर वहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका इन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं के साथ। और ये फिर एक बार दर्शाता है कि इसीलिए इन्होंने एक कैजुअल अप्रोच अपनाया। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर, आपको याद होगा, परसों उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली से वापस जम्मू लौट रहे हैं। वहाँ वो राजौरी पुंछ में जो मौतें हुई हैं उस पर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है और वो जम्मू वापस आ रहे हैं। और जो लीड है इस प्रोटेस्ट का, जो जंतर मंतर पर कल हुआ है स्टेटहुड के इशू पे, उसको लीड करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसा लग रहा था कि उस टाइम के चीफ मिनिस्टर जब यहाँ पहुँचेंगे तो जम्मू पहुँच के वो सीधा राजौरी पुंछ चले जाएंगे, या तो चॉपर का इस्तेमाल करेंगे, चॉपर में वहाँ पे जाएंगे, या कुछ ऐसा मैकेनिज़्म करेंगे कि वो वहाँ पे जाके लोगों से बात करेंगे और फिर वापस लौटेंगे। और ऐसा इंडिकेशन आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो हो सकता है कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल ना हो, या अगर शामिल होंगे तो दिल्ली वो दिन में कभी भी पहुँचेंगे और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर यहाँ पहुँचे जम्मू, उन्होंने एक मीटिंग को रिव्यू किया, जो कि शाम को मीटिंग थी तकरीबन 6 बजे सेक्रेटरीट में। तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने ये मीटिंग ली। उसके बाद सीएम का ऐसा लग रहा था कि दूसरे दिन सुबह वो पुंछ राजौरी के पास जाएंगे, मीन्स कल सुबह, लेकिन वो गए नहीं, वो सीधा दिल्ली वापस चले गए। और दिल्ली में कल जंतर मंतर पे उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और शाम होते होते उन्होंने फिर एक बार एक मीटिंग ली, जो ऑनलाइन मीटिंग थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जिसमें पुंछ राजौरी के हालात को उन्होंने पूरी तरह से वहाँ पे रिव्यू किया। लेकिन उमर अब्दुल्ला रात को दिल्ली में ही हैं और आज वो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि उनका प्रोग्राम आगे क्या हो सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम तो कंफर्म है कि वो, और जो जल शक्ति मंत्री है जावेद राणा, वो भी पुंछ राजौरी के दौरे पे आ जाएंगे, वहाँ पे हालात का रिव्यू करेंगे। चीफ मिनिस्टर वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, वो कब जाएंगे उसका अभी डिटेलिंग नहीं है हमारे पास। लेकिन इस चीज़ को चीफ मिनिस्टर के वहाँ ना जाने और मंत्रियों का प्रोटेस्ट में शामिल होना लेकिन फ्लड विक्टिम्स के साथ ना होना, ये बड़ा मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। और बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा कल भी वहाँ थे, परसों भी रविंद्र रैना और वो दोनों इकट्ठे थे। और बीजेपी ने अपना जो सेक्रेटरीट चलो मार्च है वो भी कैंसिल कर दिया था श्रीनगर में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। वो ये कहना चाहती है कि सीएम ने डेथ्स पर सियासत की, मीन्स की डेथ्स को अंडरस्टिमेट किया, ह्यूमैनिटी को अंडरलाइन किया और पॉलिटिक्स को चलने दिया। उनका ये कहना था कि पॉलिटिक्स तो आती रहती है, लेकिन अभी ट्रेजेडी में सीएम को या उनके मिनिस्टर्स को वहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं कि ये कैजुअल अप्रोच है, डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं कि हमारा फिक्स था ये प्रोग्राम, सीएम यहाँ पे आए और बराबर मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ हालात अभी भी ख़राब है, आज सीएम मिनिस्टर्स भी वहाँ जाएंगे, सीएम भी वहाँ जाएंगे। बीजेपी कहीं ना कहीं ट्रेजेडीज़ पे सियासत कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कल भी लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि कोई भी एमएलए वहाँ पे दिखा नहीं है, सिर्फ एक बीजेपी के एमएलए को छोड़ के। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसको उठाने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी उस चीज़ को वो उठाएंगे। तो ये जो सियासी वार है, एक सियासी बयानबाजी है, स्ट्रैटेजी पे वो अब तेज़ होगी। और बीजेपी ये कह रही है कि पुंछ राजौरी में जो हुआ, क्योंकि ये जम्मू डिवीज़न के हिस्से हैं, इसलिए सीएम ने इसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी।
लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको खरे सरे से इनकार करती है। वो कहते हैं कि जो प्रोग्राम था दिल्ली का वो बहुत पहले का था, हम एक बड़ा मिशन लेकर वहाँ गए थे, तो सीएम का वहाँ होना ज़रूरी था, लेकिन वो सीएम ने अपना फ़र्ज़ भी निभाया है। तो अपनी तरफ से वो डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने एग्रेसिव मोड में है। ये लफ्ज़ी जंग जो है इस मुद्दे पे आगे भी चलती रहेगी। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।